हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज ब्लॉक सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे के सोलर इन्वर्टर की फॉल्ट कोड 06 के बारे में। इसका मतलब होता है ग्राउंड फॉल्ट। ये ग्राउंड फॉल्ट जो है पूरे सोलर इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा आने वाले फॉल्ट्स है और ये सबसे ज्यादा परेशान करने वाला भी फॉल्ट है। इसे आईएसओ फॉल्ट या इंसुलेशन फॉल्ट भी कहते हैं। तो हम सबसे पहले कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिसके कारण से हमें ग्राउंड फॉल्ट मिलता है। तो पहला पॉइंट है डैमेज शील्डिंग या डैमेज इंसुलेशन। सेकंड पॉइंट है मॉइस्चर। थर्ड पॉइंट है पुअर कनेक्शन। फोर्थ पॉइंट है डिफेक्टिव कंपोनेंट्स। वन बाय वन हम सारे पॉइंट्स को डिस्क्राइब करेंगे और इसके ट्रबल शूटिंग भी हम आपको बताएंगे। तो पहला पॉइंट है आपका डैमेज शील्डिंग या डैमेज इंसुलेशन भी आप कह सकते हैं। डैमेज शील्डिंग का मतलब होता है आपने जो स्ट्रिंग में केबल यूज किए हैं, डीसी केबल, उसका इंसुलेशन कहीं पे कट गया है। इस कारण से आपका ये प्रॉब्लम आ रहा है फॉल्ट कोड 06। तो इसका ट्रबल शूटिंग आपको कैसे करना है कि आप सबसे पहले इन्वर्टर को बंद कीजिए, एसी और डीसी दोनों साइड से। उसके बाद आपको इन्वर्टर से MC4 कनेक्टर्स को निकाल देना है। एक स्ट्रिंग में आपके दो केबल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। हो सकता है आपका पॉजिटिव केबल भी डैमेज या हो सकता है आपका नेगेटिव केबल भी डैमेज है। तो पॉजिटिव टू ग्राउंड वोल्टेज चेक करेंगे। इसकी वोल्टेज डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए या लेस देन 40 वोल्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो आपका केबल वो सही है। अगर स्टेबल है आपका वोल्टेज, कम नहीं हो रहा है, तो आपका वो केबल खराब है। ऐसे ही आपको नेगेटिव और ग्राउंड के साथ भी चेक करना है, फिर पॉजिटिव और ग्राउंड के साथ में चेक करना है। ये हम आपको एक छोटा सा एक वीडियो दिखा रहा हूँ एज ए एग्जाम्पल। आप यहाँ पे देख रहे हैं पॉजिटिव टू ग्राउंड के साथ जो वोल्टेज चेक करें, यहाँ पे आपको 188 वोल्ट दिखा रहा है और ये स्टेबल है, ये आपका डिक्रीज नहीं हो रहा है। वैसे ही आपको नेगेटिव और ग्राउंड के साथ वोल्टेज चेक करना है। तो ये आपका 219 वोल्ट दिखा रहा है, ये भी स्टेबल है, डिक्रीज नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि दोनों केबल आपका फॉल्टी है। दोनों केबल को आप एक बार चेक कीजिए कहीं पे इसका इंसुलेशन कटा तो नहीं है। उसके बाद आपको DCDB के लेवल पे भी सेम चीज़ चेक करना है। यहाँ पे पॉजिटिव टू ग्राउंड चेक कर रहे हैं। इसका वोल्टेज जो है आपका 565 वोल्ट दिखा रहा है और ये डिक्रीज नहीं हो रहा है, स्टेबल है। यानी कि यहाँ पे आपको पॉजिटिव केबल आपका फॉल्टी दिखा रहा है। ऐसे ही हम फिर नेगेटिव टू ग्राउंड चेक करेंगे। इसका वोल्टेज 0 दिखा रहा है, यानी कि आपका नेगेटिव केबल आपका यहाँ पे सही है। ऐसे ही आपको पैनल के पास जा करके आपको जहाँ से आपने स्ट्रिंग बनाया है वहाँ पे चेक करेंगे। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी पैनल और DCDB के बीच की जो आप केबल है वो सही है या इस केबल का कोई इंसुलेशन कट गया है। तो पैनल के पास में भी हम यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे। यहाँ पे नेगेटिव टू ग्राउंड वोल्टेज जो दिखा रहा है 218 दिखा रहा है, यानी कि पैनल के साइड में जो आपने लूपिंग किया है सारे पैनल्स को, वहाँ पे प्रॉब्लम है। कोई ना कोई केबल आपका कट गया है और स्ट्रक्चर से टच हो रहा है। उसके बाद आपको नेगेटिव पॉजिटिव टू ग्राउंड वोल्टेज चेक करेंगे। यहाँ पे आपको 07 वोल्ट दिखा रहा है, यानी कि आपका पॉजिटिव केबल सही है, नेगेटिव केबल आपका फॉल्टी है। तो आपको वहाँ पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा केबल आपका कटा हुआ है। इसको फाइंड करने के लिए आपको हर एक पैनल का केबल चेक करना पड़ेगा, या आपने जो स्ट्रिंग बनाया है उस स्ट्रिंग को भी आप एक बार चेक कीजिए। कई बार क्या होता है कि स्ट्रिंग की केबल भी हम केबल स्ट्रक्चर में डाल देते हैं, तो वो भी कट सकता है। तो हम यहाँ पे एक फोटो फाइंड किए हैं, जो ये केबल आपका स्ट्रिंग की केबल कटी हुई है और वो स्ट्रक्चर से टच हो रही थी और ये प्रॉब्लम इसी कारण से आ रहा था। इस कंडीशन में आपको पूरी केबल ही चेंज करना पड़ेगा, पैनल से लेकर के DCDB तक। इसमें डीसी केबल में कभी भी आप ज्वाइंट नहीं कीजिए, क्योंकि ज्वाइंट करने से होता क्या है कि आपकी डीसी वोल्टेज बहुत हाई होती है। तो इस कारण से आपकी फिर से उसके जहाँ पे आप ज्वाइंट करेंगे वहाँ पे हॉट स्पॉट होगा और फिर से वो इंसुलेशन हट जाएगा और वो फिर से आपकी आग भी लगा सकता है वो केबल, और भी कुछ डैमेज कर सकता है। तो आप कभी भी डीसी केबल में ज्वाइंट नहीं रखिए। दूसरी पॉइंट है मॉइस्चर। मॉइस्चर आपके रेन फॉलिंग से भी हो सकती है या ड्यू वाटर से हो सकती है, या आप पैनल जब क्लीन करते हैं उस वक्त आपके MC4 कनेक्टर्स पे अगर आपका लूज है या उसका कनेक्शन आपने सही से नहीं किया है, MC4 कनेक्शन टूट गया है, या आपका कोई पैनल्स आपका ब्रेक है, तो वहाँ पे जैसे वाटर के कांटेक्ट में आएगा आपका ये अर्थ फॉल्ट, ग्राउंड फॉल्ट शो करने लगेगा, एरर कोड 06।
आपको कुछ पिक्चर्स दिखाएंगे जो बहुत सारे कस्टमर्स ऐसी गलतियां करते हैं। ये आप NC4 जो कनेक्टर देख रहे हैं, ये देखिए कहाँ पे केबल टाई किया गया है। दोनों पैनल के बीच में जो एयर पास करने के लिए गैपिंग होती है वहां पे किया गया है। जब भी आप इस पैनल को वॉश कीजिएगा या बारिश होगा या ड्यू होगा तो ये वाटर के कांटेक्ट में आएगा और फिर आपको अलार्म कोड दिखाई देगा। ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इस कनेक्टर को सही से फिट भी नहीं किया गया है। इसका जो थ्रेड है वो अभी काफ़ी दिख रहा है। इसको सही से टाइट नहीं किया गया है। तो यहाँ से क्या होती है कि रबर पूरी तरीका से केबल पे कनेक्ट नहीं होती है, तो उधर से वाटर अंदर पास करने का चांसेस होता है। तो आप इसको अवॉइड कीजिए, ऐसे कनेक्शंस कभी भी नहीं करने हैं। जब भी आप MC4 कनेक्टर क्रिम्पिंग कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान ध्यान देना है कि MC4 कनेक्टर में जो केबल आप क्रिम्पिंग कर रहे हैं वहां पे वाशर है या नहीं। वाशर बहुत मैंडेटरी है आपको ग्राउंड फॉल्ट से बचने के लिए। अगर वाशर नहीं होता है तो वहीं से आपको पानी इंटर करता है। और ये आप देख सकते हैं, जैसे कि आपने लूज MC4 कनेक्टर रखा और ये आपका टीन सेट पे आपका रखा हुआ है, तो जैसे बारिश होगी या आप पैनल क्लीन करेंगे तो डायरेक्ट ये MC4 कनेक्टर पे ही जाएगा। तो यहाँ पे आपको ग्राउंड फ्लोट आना ही आना है 100%। जहाँ पे पानी बहने की जगह है वहां पे कभी भी आप अपना MC4 कनेक्टर केबल टाई नहीं करें, या वहां पे MC4 कनेक्टर नहीं रहना चाहिए। बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं कि डैमेज पैनल्स भी यूज करते हैं। डैमेज पैनल्स कभी भी अपने साइट पे यूज मत कीजिए, क्योंकि ये जो ब्रेकेज होते हैं ना, माइक्रो ब्रेकेज, इसमें क्या होता है कि वाटर जैसे इंसर्ट करेगा यहाँ पे आपको आग लगने की भी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। और फॉल्ट कोड तो आएगा ही आएगा, वो तो आपका रिजल्व हो जाएगा। लेकिन जब आपके पूरी सीरीज में आग लग जाएगी तो पूरी पैनल्स खराब हो जाएगा, पूरे कस्टमर्स का पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो कभी भी आपको डैमेज पैनल साइट पे यूज नहीं करना है। उसके बाद आप इस पैनल का वारंटी क्लेम भी नहीं कर सकते हैं। इसका कोई वारंटी नहीं होता है आग लगने का। ओके, ये आपकी लूज कनेक्शन के कारण ऐसा होता है। तो आप इसको इससे अवॉइड रखना है, ब्रेकेज पैनल को यूज नहीं करना है। अगर आपके माइंड में भी कोई और भी पॉइंट्स है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि हमें भी पता चले और क्या क्या पॉइंट्स होता है। और नेक्स्ट पॉइंट्स है आपका पुअर कनेक्शंस। अगर आप अपने MC4 कनेक्टर को प्रॉपर वे से क्रिम्पिंग नहीं करते हैं या प्रॉपर टूल्स यूज नहीं करते हैं क्रिम्पिंग में, तो वहाँ पे आग लगने की चांसेस बढ़ जाती है। तो आपको हमेशा क्रिम्पिंग टूल्स यूज करना है क्रिम्पिंग करने के लिए, और MC4 को प्रॉपर वे से टाइट करना है, ताकि कोई लीकेज का वहाँ पे ऑप्शन ही ना बचे। ओके। जब ये MC4 कनेक्टर में जब आग लग जाती है तो वहाँ पे वाटर की कनेक्टिविटी होती है और वहाँ से आपको ग्राउंड फॉल्ट प्राप्त होता है। तो हम कुछ पिक्चर्स दिखाएंगे आपको लूज कनेक्शंस का या पुअर कनेक्शन जो भी आप कहें। ये कुछ पिक्चर्स है जो आपके गलत इंस्टॉलेशन के कारण या गलत क्रिम्पिंग के कारण ये सब चीज़ें आपको फेस करना पड़ता है साइट्स पे। तो इसको आप अवॉइड करें, प्रॉपर वे से क्रिम्पिंग करें और प्रॉपर वे से आप इंस्टॉल करें साइट्स को। कई कस्टमर्स को मैंने देखा है क्रिम्पिंग टूल्स ना होने के कारण वहाँ पे प्लायर से या नोज प्लायर से क्रिम्पिंग करके और साइट्स को रन करा देते हैं। वो बहुत गलत तरीका है, वैसे आप कभी भी ना करें। ओके। फोर्थ पॉइंट है डिफेक्टिव कंपोनेंट। कभी भी आपको टूटा हुआ पैनल्स यूज नहीं करना है, कटा हुआ वायर्स यूज नहीं करना है, और आपको टूटा हुआ MC4 कनेक्टर यूज नहीं करना है। हमेशा आप जो DC साइड में केबल यूज करेंगे वो DC केबल ही यूज करेंगे, AC केबल कभी भी आपको यूज नहीं करना है उधर। मेन पॉइंट है डिफेक्टिव SPD। कभी भी आप अपने साइड पे यूज मत कीजिए, क्योंकि वो डिफेक्टिव SPD अंदर से शॉर्ट हो जाता है और वहां पे आपको ये ग्राउंड फॉल्ट मिलता है। ये जल्दी पकड़ में नहीं आता है, लोगों को समझ में नहीं आता है कि हमें कहाँ केबल सही है, हमारा सारी वायरिंग सही है, फिर भी क्यों आ रहा है। तो आप SPD के लेवल पे भी आप अपना एक बार चेक कीजिए कि हमारा SPD शॉर्ट तो नहीं है। उसके बाद आपको ध्यान देना है अपने अर्थिंग पे। आप अपने अर्थिंग को हर 6 महीना पे मेंटेनेंस कीजिए, ताकि आपकी जो अर्थिंग का जो रेजिस्टेंस है वो मेंटेन रहे। आपकी अर्थिंग सेपरेट सेपरेट होना चाहिए, DC की अलग होनी चाहिए, AC की अलग होनी चाहिए,
और आपकी लाइटिंग अरेस्टर की अलग होनी चाहिए। कॉमन होने से, एसी और डीसी की कॉमन होने से भी आपकी यहाँ पे अर्थ फॉल्ट शो करता है। तो आपको ये बहुत जरूरी है, यहाँ पे आपको ध्यान देना। और मेन पॉइंट है, जब भी आप किसी प्रोजेक्ट को करने जा रहे हैं, तो आप जो कंपोनेंट यूज कर रहे हैं वो एटलीस्ट आप अपने MC4 कनेक्टर, केबल, ACDB, DCDB, आपका फ्यूज हो गया, SPD हो गया, ये अच्छे ब्रांड का यूज कीजिए। और उसमें आप कैलकुलेटिव रहिए, कैलकुलेट करके उसके बाद कंपोनेंट सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद यूज कीजिए। तो इस कारण से भी आपकी ये ग्राउंड फॉल्ट से आप बच सकते हैं। वहां पे आपका समय बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि जहाँ पे नंबर्स ऑफ स्ट्रिंग्स और नंबर्स ऑफ पैनल बहुत ज़्यादा होते हैं ना, वहाँ पे ये ग्राउंड फॉल्ट फाइंड करने में आपको 10 से 15 दिन का टाइम लग जाता है। क्योंकि आपका 500 किलोवाट का अगर प्रोजेक्ट है, वहाँ पे आप स्ट्रिंग इन्वर्टर यूज किए हो, तो वहाँ पे नंबर्स ऑफ स्ट्रिंग्स आपको करीब 100 स्ट्रिंग से ऊपर ही होंगे। तो मुश्किल होता है उधर फाइंड करना। तो आपको कभी भी कोई भी कंपोनेंट यूज कर रहे हैं तो कैलकुलेटिव होना चाहिए, आपके कैलकुलेशन के अनुसार ये फिट बैठना चाहिए, उसके बाद आप उसको यूज कीजिए। ओके। आपको मैं इस वीडियो में मेन मेन पॉइंट्स बता दिया हूँ। अभी काफ़ी सारे पॉइंट्स है जो हम इस वीडियो में डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। अगर ये हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारे नेक्स्ट आने वाले एरर कोड की वीडियो आपकी नोटिफिकेशन से मिले। और कोई अगर आपका कोई सजेशन है या कोई पॉइंट्स है या कोई डाउट है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं वहाँ पे आपको नंबर दूंगा। अगर आपको वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल पे अगर मैं आपको हेल्प कर सकूं तो मैं करूंगा। आप ज़रूर हमें वहाँ पे कमेंट करें, अपना नंबर डालें, तो मैं आपको ज़रूर कॉल बैक ज़रूर करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज।